तो दोस्तों हो गए हैं लफड़े, वो भी एक नहीं दो दो। कैसे हुआ क्या हुआ सबके ऊपर बात करेंगे, तो लेट्स गो। तो देखो फ्राइडे को 2 मूवीज एक साथ रिलीज हुए और उसके बाद एक लफड़े होते गए और मेजरली 2 बड़े लफड़े हो गए। एक मूवी थी आलिया भट्ट की जिगरा और दूसरी मूवी थी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जिसमें हमें तृप्ति दिमरी और राजकुमार राव देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले चीज ऐसी हुई कि दिव्या घोषला बोल के एक एक्ट्रेस है, आपको पता होगी, वो एक्ट्रेस भी है और डायरेक्टर भी है और वो एक्चुअली टी सीरीज के फैमिली से है। तो टी सीरीज के जो एमडी और चेयरमैन है जिनका नाम है भूषण कुमार, तो उनकी वाइफ है दिव्या घोषला। और दिव्या घोषला की हमने अभी रिसेंटली मूवी देखी थी जिसका नाम था सावी और वो थी प्रिजन ब्रेक के ऊपर। अब ये ध्यान में रखना, आगे जाके इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एनीवेज उन्होंने एक पोस्ट डाली, इनफैक्ट उन्होंने एक स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे, जो स्टोरी थी ये, जिसमें हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि वो बोल रही है आलिया भट्ट के मूवी जिगरा के बारे में। वहां पे लिखा है Went to City Mall PVR for Jigra show. Theater was totally empty. All theaters going empty everywhere. हैशटैग आलिया भट्ट में सच में बहुत हैशटैग जिगरा है। खुद ही टिकट्स खरीदे और फेक कलेक्शंस अनाउंस कर दिए। वंडर व्हाई पेड मीडिया इज साइलेंट। That's a big thing. That is a really big thing. बहुत बड़ी चीज है ये, क्योंकि टी सीरीज इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस ऑफ इंडिया और टी सीरीज के चेयरमैन भूषण कुमार की वाइफ दिव्या घोषला कुमार ने ऐसी बड़ी सी कोई स्टोरी डाल दी। दैट इज रियली अ बिग डील। लेकिन अभी इस बड़े लफड़े में एंट्री होती है करण जौहर की। अब करण जौहर का जो प्रोडक्शन हाउस है धर्मा प्रोडक्शंस, वो को प्रोड्यूसर है आलिया भट्ट की जिगरा मूवी का। यानी कि जिस जिगरा मूवी को टी सीरीज के चेयरमैन के वाइफ ने अक्यूज किया है, उसी जिगरा मूवी के जो एक को प्रोड्यूसर है वो है करण जौहर। और उन्होंने कुछ इस तरीके की स्टोरी डाली। उन्होंने लिखा साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच यू विल एवर गिव टू फूल्स। अब ये किसके लिए लिखा है, इसके लिए देयर आर नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, ये डेफिनेटली इन रिस्पॉन्स टू दैट स्टोरी ही हो सकता है। और फिर उसके बाद दिव्या घोषला ने एक और स्टोरी डाली और उन्होंने इस बार ऐसा कुछ लिखा, ट्रूथ विल ऑलवेज ऑफेंड फूल्स अपोज टू इट। और उसके बाद उन्होंने एक और स्टोरी डाली जहां पे उन्होंने लिखा व्हेन यू आर शेमलेसली अकस्टम्ड टू स्टीलिंग व्हाट राइटफुली बिलोंग्स टू अदर्स यू विल ऑलवेज सीक शेल्टर इन साइलेंस, यू विल हैव नो वॉइस नो स्पाइन। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने लिखी है वो है स्टीलिंग के बारे में। अब यहाँ पे अगर हम सोचे तो दिव्या घोषला की जो इसके पहले मूवी आई थी जिसको मैंने आपको बोला था कि ध्यान में रखना, वो मूवी का नाम था सावी और वो थी प्रिजन ब्रेक के ऊपर बेस्ड। और जो जिगरा मूवी है उसका भी जो मेन प्लॉट है वो प्रिजन ब्रेक के अराउंड ही सेंटर करता है। अब यहाँ पे बाय नो मीन्स हम यहाँ पे ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस बोल सकते हैं कि इसने इसके बारे में ही बात करी होगी, बट यू कांट डिनाई द सिमिलैरिटीज एंड यू कांट डिनाई कि हाँ भाई कुछ क्लोज तो है। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है हमारे तीसरे बड़े प्लेयर की और वो प्लेयर एक्चुअली पूरी मूवी है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि जो विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी, तो उस मूवी में एक सीन है जो डेडिकेटेड एक लंबा सा सीन है और वो सीन में आती है स्त्री जैसा कोई कैरेक्टर। अब यहाँ मैं तुम्हारे 2 मिनट लेना चाहूंगा। तो विक्की विद्या के वो वाला वीडियो के मूवी में एक सीन है, डेडिकेटेड लंबा सा सीन है जो कब्रिस्तान में टेक प्लेस करता है और इस कब्रिस्तान में हमारे बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स है, मतलब बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स है और इन सारे चीजों के बीच में एक आती है भूत, एक आती है भूतनी और जो काफी सिमिलर दिखती है स्त्री मूवी के स्त्री से। स्त्री और स्त्री 2 मूवी के जो मेन आपको पता है कि स्त्री जो है तो उसका जैसा हुलिया होता है कि वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर होती है, हवा में होती है और सबसे इंपॉर्टेंटली वो लाल कलर की साड़ी पहनती है। और इसके बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर से सिमिलर भूतनिया में देखने को मिली विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में। लेकिन उससे भी बड़ी बात, उसमें एक डायलॉग भी था जहाँ पे राजकुमार राव का कैरेक्टर जिनका नाम है इस मूवी में विक्की है और इंटरेस्टिंगली स्त्री मूवीज में भी उनका नाम विक्की ही है। एनीवेज राजकुमार राव का कैरेक्टर यहाँ पे बोलता है कि ओ स्त्री परसों आना। और अगर आपको मेन सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग पता है स्त्री मूवी से तो वो तो यही है कि ओ स्त्री कल आना। लेकिन यहाँ पे राजकुमार राव का कैरेक्टर बोलता है ओ स्त्री परसों आना और जिसके रिप्लाई में तृप्ति दिमरी का कैरेक्टर बोलता है क्यों कल क्यों नहीं। वहां पे फिर राजकुमार राव का कैरेक्टर फिर से बोलता है हाँ ठीक है कल आना, ऐसे कुछ तो भी सेंस में। और यहाँ पे डेफिनेटली दिस वाज ऑल इंटेंडेड और दिस वाज ऑल अ रेफरेंस टू द कैरेक्टर ऑफ स्त्री फ्रॉम द स्त्री 2 मूवीज। लेकिन अब ये चीज होने के बाद जब मैं मूवी देखने के बाद बाहर आया तो मैं मेरे एक दोस्त के साथ गया था, उसने बोला कि आई वंडर कि कितने सारे पैसे दिए होंगे मैडॉक फिल्म्स को, क्योंकि स्त्री के जो प्रोड्यूसर्स है वो मैडॉक है, तो विक्की विद्या मूवी के प्रोड्यूसर्स ने कितना पैसा दिया होगा मैडॉक को या फिर कैसी परमिशन ली होगी मैडॉक से, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन
मुझे वो टाइम पे ऐसा लगा कि नहीं यार क्या ही परमिशन लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा पहली बार कि एटलीस्ट उन्होंने बात तो करी होगी, परमिशन तो ली होगी। और उससे भी बड़ी बात, दोनों ही मूवीज में हमें राजकुमार राव देखने को मिलते हैं, और गिवन द फैक्ट दैट स्त्री 2 ने इतने ज्यादा पैसे कमाए उसमें भी राजकुमार राव थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैडॉक फिल्म्स ने इतना ज्यादा माइंड नहीं कर रहा होगा कि ठीक है भाई हमारे राजकुमार राव की मूवी है तो इतना 5-1 मिनट के सीन के लिए हम दे देंगे हमारे कैरेक्टर, या फिर हमारे कैरेक्टर जैसा कोई कैरेक्टर। तो मुझे उतनी बड़ी इतनी डील नहीं लगी। लेकिन फिर बाद में जो डायरेक्टर है विक्की विद्या के वो वाला वीडियो मूवी के, उन्होंने ये पोस्ट डाला और पब्लिकली अपोलोजाइज किया कि भाई सॉरी, आई राज शांडिलिया द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ एंड ऑन बिहाफ ऑफ Super Cassettes India Private Limited, Balaji Motion Pictures and Vaku Films, the producers of the film, extend a sincere and unconditional apology for the unauthorized use of character and a dialogue from Maddock Films franchise Stree in our own film. We deeply regret any harm caused to Maddock Films and their franchise as a result of this infringement. We are taking immediate steps to rectify the issue and are in the process of removing all infringing content from our film wherein we have used character and dialogues from Maddock Films 3 at the earliest. It will be our endeavor to complete this process by Tuesday 15th October 2024 to the full satisfaction of Maddock Films. We are committed to ensure that no such unauthorized usage will occur in the future. We further confirm that our film Vicky Vidya Ka Wo Wala video is in no way associated with Maddock Films 3-2 and Stree 2 franchise or any of the characters therein. Additionally, we make no claim to any intellectual property rights in Stree 2 or any रिलेटेड कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर ऑफ मूवी है उन्होंने खुद से इतना बड़ा स्टेटमेंट डाला है। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, काफ़ी मस्त ट्विस्ट है, और अगर आपको पता नहीं है तो आपको बोल दूँ कि ये जो मूवी है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, इसके जो प्रोड्यूसर है, इसके जो को प्रोड्यूसर है वो है खुद टी सीरीज़, और टी सीरीज़ के चेयरमैन के वाइफ ने ऐसी पोस्ट डाली थी। अब हमें यहाँ पे कंक्लूसिवली पता नहीं है कि वो स्टीलिंग किस मूवी के लिए रेफर कर रहे थे, लेकिन जितना भी हमने अभी तक लॉजिक लगाया है, यानी कि वो सावी मूवी का, जिगरा मूवी का और दोनों मूवी का एक प्रिजन ब्रेक वाली मूवी होना, शायद से कनेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन हम इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये कितनी बड़ी आयरनी हो गई है कि तुम्हारे ही प्रोडक्शन हाउस ने जिस मूवी बनाई है तो उसने बिना पूछे किसी दूसरे मूवी का रेफरेंस यहाँ पे यूज़ किया है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। लेकिन इन कंक्लूजन सबसे बड़ी चीज़ मेरे हिसाब से तो वही हुई कि दिव्या कोस्टा ने सीधा एक पोस्ट डाला, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, जहाँ पे उन्होंने आलिया भट्ट को सीधा अक्यूज़ किया है कि वो खुद के मूवी के टिकट्स खुद ही ले रही है और फेक कलेक्शंस दिखा रही है। आई मीन दैट्स अ बिग डील। और यही था हमारा पूरा हिसाब किताब कि क्या लफड़े हो गए, दो लफड़े जिनकी हमने बात करी थी। नीचे कमेंट्स बताओ कि तुम्हारे क्या थॉट्स थे इसके बारे में। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।